नमस्कार, मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको और आपके जो भी दोस्त हैं सबको ऑल ओवर इंडिया जो भी गवर्नमेंट्स जॉब आती है उनकी अपडेट मिलती रहे। हम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको ऑल ओवर इंडिया में जो भी गवर्नमेंट्स जॉब आती है उसके बारे में अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा बाकी एग्ज़ाम कट ऑफ के बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है, और जानकारी लगभग आपको जो प्रोवाइड की जाती है वो स्टीक ही होती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं जल्दी से, आपका टाइम ना लेते हुए, चंडीगढ़ पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के बारे में। इस वीडियो में हम 5 मिनट में ये तीनों टॉपिक क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करें पीआरटी की, जेबीटी की, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, आपको पता है। कल और आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलनी है। उसके बाद क्या होगा, कुछ कैंडिडेट कह रहे थे सर ज्वाइनिंग कब तक होंगी या एब्सेंटी को कब तक बुलाया जाएगा। तो देखिए, अब 2 लिस्टें जारी होगी, एक एब्सेंटी कैंडिडेट की जारी होगी और एक जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ भी दिक्कत है तो वो आपके रिमार्क के साथ होगी। अगर आपके कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, तो आपका कॉलम में लिखा होगा कि कंप्लीट है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग है या किसी भी तरह की दिक्कत है तो वो आपका लिखा आएगा और एक लिस्ट जारी होगी। इसके साथ साथ एक एब्सेंटी की लिस्ट जारी होने की उम्मीद है कि जो एब्सेंटी कैंडिडेट है उनको मौका दिया जाए 5 या 7 दिन के अंदर अंदर उनकी एक दोबारा से डीवी हो। जो एब्सेंटी कैंडिडेट है और जिनकी डीवी हो चुकी है उनकी भी एक लिस्ट आनी। ये काम आपका लगभग विद इन 1 वीक दोनों काम हो जाएंगे। एब्सेंटी को अगर बुलाया जाएगा तो उनकी लिस्ट आएगी, और जिनकी स्क्रूटनी हुई है उनकी रैंक वाइज आपकी जो लिस्ट है वो प्रॉपर वे में आएगी, और आपकी कोई भी कमी है उसमें वो ठीक करवाने के लिए आपको बोला जाएगा कि आपकी ये दिक्कत है, विद इन दिस टाइम आप इसको करेक्ट करवा लीजिए। उसके बाद बात करते हैं रिजल्ट की और ज्वाइनिंग की। तो जो आपका रिजल्ट है वो लगभग ऐसी उम्मीद है कि 16 तारीख को जो कोर्ट की हियरिंग है उसके बाद ही आए जो रिजल्ट है। और अगर कोर्ट में आगे की हियरिंग मिलती है, कोई डेट मिलती है, फिर भी आपका रिजल्ट ज़रूर डिक्लेयर होगा। आप ये मान सकते हैं कि 20 से 25 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको स्कूलों में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अगस्त में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये पीआरटी वाले कैंडिडेट्स के लिए। वेटिंग लिस्ट जो है, वेटिंग लिस्ट आने के लिए आपके 4-5 महीने तो लगेंगे ही, लेकिन वेटिंग लिस्ट किस कैंडिडेट की आएंगी, जिनकी डीवी हो चुकी होगी उन्हीं की आएगी। डीवी के लिए, स्क्रूटनी के लिए कोई और लिस्ट नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि स्क्रूटनी के लिए भी दोबारा लिस्ट आएगी। पीआरटी में नहीं आएगी, लास्ट ईयर एनटीटी में हो गया था क्योंकि कैंडिडेट कम थे। पीआरटी में ऐसा नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पीजीटी। पीजीटी की भी आपकी 2 दिन बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सेम में जो प्रोसेस है वो पीजीटी का चलेगा, और लगभग यही उम्मीद है कि जुलाई एंड तक आपका पीजीटी और पीआरटी का रिजल्ट है जो डिक्लेयर हो जाएगा। अगर पीआरटी का कोई भी कैंडिडेट आपका पीआरटी में इसके बारे में जानकारी लेना चाहता है कि कट ऑफ कहाँ तक जाएगी, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। सेम एनटीटी का भी होगा। अगर हम एनटीटी की बात करें तो एनटीटी में भी सेम ऐसा ही होगा, जैसे पीआरटी के साथ साथ ही इसका पूरा प्रोसेस चल रहा है, तो एनटीटी में सेम ऐसा ही रहेगा। हाँ, एनटीटी में ऐसा हो सकता है कि आपकी स्क्रूटनी के लिए दूसरी लिस्ट आए, क्योंकि हमें ऐसा सुनने को मिला कि काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो उनका जो डिप्लोमा वो एनसीटीई से अप्रूव्ड नहीं है, तो इस करके एनटीटी के लिए है जो वो कट ऑफ आपकी डाउन आ सकती है, दूसरी स्क्रूटनी की लिस्ट आ सकती है, और वो जुलाई के मंथ में आ जाएगी। जिनके कंप्लीट डॉक्यूमेंट है उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। वो ऐसे ना सोचे कि बाद में सभी को इकट्ठी मिलेगी। जिनके एक बार कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है एनटीटी के केस में, उनको आपकी अगस्त के फर्स्ट वीक तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें पीजीटी का सेम प्रोसेस हो गया, आपको बता दिया। अब टीजीटी की बात करें, टीजीटी की आपकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, ऑब्जेक्शन लग चुके हैं। तो जो टीजीटी का रिजल्ट है वो भी आपका जुलाई एंड तक आ जाएगा, और अगस्त के फर्स्ट वीक में ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट वीक यानी कि 10 अगस्त तक आपकी जो स्क्रूटनी की लिस्ट है वो आ जाएगी। उसके आसपास आपकी स्क्रूटनी हो जाएगी, और अगस्त एंड या सितंबर के स्टार्टिंग में आपको भी, यानी कि जो टीजीटी कैंडिडेट है उनको भी स्कूल अलॉट हो जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें टीजीटी की जो कट ऑफ की, तो टीजीटी की कट ऑफ जैसे आपने देखा पीआरटी और पीजीटी की कट ऑफ हाई जा रही है, पीजीटी की ठीक ठाक जा रही है, पोस्ट कम होने के कारण भी ठीक ठाक जा रही है। तो आप टीजीटी में पीजीटी के कंपैरिजन में कट ऑफ को वही मान सकते हैं, आपके सब्जेक्ट वाइज कंपेयर कर सकते हैं। लगभग आइडिया है कि उसी के आसपास जाएगी, ज़्यादा हाई नहीं जाएगी।
उसके बाद अगर बात करें यूटी के अंदर न्यू वैकेंसीज की, तो आपको पता ही है यूटी के अंदर जुलाई मंथ में जो एसएसए समग्र शिक्षा अभियान है उसके अंदर आपकी पोस्ट आ रही है टीजीटी और प्राइमरी टीचर की, दोनों पोस्टें आ रही है जुलाई के अंदर ही। उनमें भी आपकी सैलरी ठीक ठाक होती है। तो जो कैंडिडेट इसमें थोड़े से मार्क्स से रह गए, यानी कि पॉइंट से या 1-2 मार्क्स से रहे, तो वो उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जुलाई मंथ में आ रही है और उनका एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, ये मान के चलिए सितंबर तक अगर आप एसएससी में आते हैं तो तब भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी सितंबर तक। उसके बाद अगर परमानेंट वैकेंसीज की बात करें, रेगुलर वैकेंसीज की बात करें, तो शायद अगले साल फिर से आपको चंडीगढ़ में वैकेंसीज देखने को मिले, क्योंकि आपको पता जो सीबीएसई का रूल चल रहा है कि 35 और 40 से प्लस स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए सेक्शन में, और चंडीगढ़ में जो स्टूडेंट संख्या उसमें हर साल काफ़ी इंक्रीज होता है। तो जल्दी से उम्मीद है कि न्यू वैकेंसीज भी आ जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।